ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय दिव्या दीदी जी बैठे हैं और दिव्या दीदी जी हमारे बहुत आदि रत्न, बहुत पुराने हैं और आप सब जानते हैं बोरीवली सब जोन भी संभालते हैं, साथ में कई वीआईपीज की बॉम्बे की सेवा करते हैं, कई एक्टर्स है, कई बड़े बड़े वीआईपीज है। और ख़ास दीदी का जो विंग है इस बार जो आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म का सिल्वर जुबली था और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी बड़ा संदेश मिला। हमारे टूरिज़्म के मंत्री भी ऑनलाइन थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही और काफ़ी लोग खुश होकर भी, काफ़ी संख्या में लोग भी आए थे और पूरे देश में एक ये जागरूकता लाने की दीदी ने संकल्प लिया है कि सड़क पे जो हमारे भाई बहनें चलते हैं तो किसी की भी दुर्घटना ना हो और सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो इसीलिए यात्रियों के लिए खास दीदी ने एक बहुत सॉन्ग भी बनाया और कई ऐप भी बनाए हैं यूट्यूब में और आप स्कैन करके ऑनलाइन पे भी सुन सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी सुन सकते हैं, जो मन शांत हो जाए। तो बहुत अच्छा हमने देखा, एग्जीबिशन बहुत अच्छी लगी थी। तो दीदी में बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन एक कला विशेष है। जब मधुबन में दीदी आते तो मुरली सुनाते, तो दीदी मुरली सुनाने से पहले पूरी मुरली A to Z बराबर बताते हैं। तो हमारा संकल्प आया कि हम पूछे दीदी को, दीदी मुरली आप कैसे याद करते, क्योंकि कई बार हम भी मुरली पढ़ते कितना एक्यूरेट नहीं याद होता है, जैसे शुरू से लेके वरदान, स्लोगन, धारणा सार, बीच में बाबा ने कहा है और शुरुआत में बाबा के क्या डायरेक्शंस है। तो दीदी हम जानना चाहते हैं क्या विधि है वो कि आप ऐसी इतना लाइन से एक्यूरेट मुरली बताते, वो थोड़ा जानना चाहते दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ईश्वर भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी, जो हम सब के लिए ये उपयोगी और यूजफुल है, क्योंकि मैं भी जब शुरू में सेंटर पर आई, भिन्न भिन्न बहनें क्लास कराने के लिए वहाँ कांदीवली में निर्मला बहन के पास हम थे, तो बहनें दादियाँ वगैरह आते थे और हर एक मुरली का बहुत महत्व समझाते थे। कहते थे कि मुरली हमारा प्राण है, हमारा जान है, हमारी खुराक है, मुरली हमारी ताकत है। इतनी महिमा करते थे मुरली की। तो मुझे होता था कि ये सब जो आते हैं वो मुरली के बारे में इतनी विशेषता बताते हैं और वो जो बोलते थे जिगर से, दिल से, तो हमको भी हुआ कि मुरली में कुछ होना चाहिए। शुरू में तो मैं मुरली पढ़ती थी तो इतना इंटरेस्ट मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने कहा ये बहनें बोलती है तो इस मुरली में कुछ तो है जरूर, अब क्या है। तो मैंने रोज मुरली पढ़ना शुरू किया। शुरू में तो आधा पेज, एक पेज पढ़ती थी, मैं बोर हो जाती थी, छोड़ देती थी, लेकिन मुझे था कि ये बहनें कहती हैं तो कोई तो बात है। तो मैंने लगातार पढ़ती रही। तब मुझे ये एहसास हुआ कि सचमुच ये दादियाँ बहनें जो ये मुरली के बारे में कहती हैं, मुझे भी रस पैदा होने लगा। और फिर अभी तो ये लॉकडाउन का समय था, तो बाकी सेवाएं नहीं थी, तो मुरली की बहुत अच्छे से स्टडी करते थे, ऑनलाइन सुनाते थे सबको, तो बहुत विशेष स्टडी होने लगी। और मैं उसी के लिए करती हूँ कि दोपहर में रेस्ट करके उठती हूँ तो पहले मुरली की स्टडी करके जो मुख्य बातें हैं अंडरलाइन कर लेती हूँ उसी को ना, और उसके बाद फिर से मैं पढ़ती हूँ। और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन बाबा ने जो बात कही है उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि बाबा ने किस भाव से, किस अर्थ से ये क्यों हमें कहा है और उनसे हमको क्या फायदा होने वाला है। तो मैंने देखा उस समझ के साथ जब पढ़ाई करते हैं तो वो बात बिल्कुल बुद्धि में बैठ जाती है। और मुरली की एक के बाद एक पॉइंट्स होती हैं, उसमें भी हमने देखा कि बाबा की भी लिंक होती है। समझो बाबा ने कहा कि ये कांटों का जंगल है, हमें फूलों का बगीचा बनाना है, ये बात बाबा ने कही। अभी उसमें बाबा ने फिर ये कहा कि बाबा बागवान है, माली है, निराकार है न, तो ये लिंक मिलती है। उसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को भी
कांटों के जंगल से फूल बना रहे हैं, लेकिन अब वो निराकार है तो फूल कैसे बनाएंगे, तो उनको रथ की आवश्यकता है ना, तो वो बात की लिंक मिल गई। तो रथ है, अभी रथ है, उनके द्वारा कैसे बाबा कार्य करते हैं, तो बाबा ने वो बात बताई कि एक ही शरीर में दो आत्मा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही है। तो उसका एग्जाम्पल बाबा ने कहा कि दुनिया के अंदर भी ब्राह्मणों को खिलाते हैं, श्राद्ध में उस आत्मा को बुलाते हैं, तो एक शरीर में दो आत्मा की ये सिस्टम तो चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, लेकिन उसमें शिव बाबा की आत्मा है, वो प्रवेश करती है। तो ये दो आत्मा की बात भी बाबा ने कही, तो वो लिंक मिलती है कि बागवान के बाद फिर ये रथ की बात हमको करनी है। ऐसे एक के बाद एक मुरली के अंदर बाबा की पॉइंट्स की बहुत अच्छी लिंक होती है, और वो लिंक कर लेते हैं तो स्मृति में भी इजी है, वो रह जाता है। और जब मुरली पढ़ते हैं एकांत में, कोई डिस्टर्बेंस न हो, तो पूरा मुरली में जैसे डूब जाते हैं, उसके अंदर खो जाते हैं। अभी मैं ईश्वर भाई को सुना रही थी कि जानकी दादी भी बहुत स्टडी करती थी जी। और दादी कहती थी कि बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली है कि पूरा मैं उसको खा लूं ना, उसको हजम कर लूं, उसको खा लूं। जब पहली बार मैंने शब्द सुना, मैंने कहा दादी क्या कहती है, लेकिन जब स्टडी करना शुरू किया तो बिल्कुल वो अनुभूति हुई कि भाई मुरली इतनी टेस्टी है, इतना मन का रस है कि पूरा निचोड़ 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 करके हम क्या करें, उसका रस पान है ना करें। तब मुझे गन्ने की याद आई कि गन्ना है ना, पहले मशीन में डालते हैं, रस निकालते हैं, फिर डबल करते हैं, ट्रिबल करते हैं, और फोल्ड करके इतना जरा सा रस उस गन्ने के अंदर रखते नहीं है, पूरा ले लेते हैं। उसके बाद देखेंगे ना, वो लकड़ी जैसा होता है, उसमें कुछ नहीं, पूरा रस से ना ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से बार बार मुरली की स्टडी और चिंतन, वो पूरा बाबा का ज्ञान का रस का पान होता है जी। और उसी के अंदर मुझे तो ऐसा महसूस होता है, वो पढ़ते समय, सुनाते समय, कि बाबा ने जो बातें कही हुई है वो कितनी सत्य है जी। निश्चय विश्वास हमारा बाबा के प्रति बढ़ता है, और दिन प्रतिदिन मुरली के प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया कि अभी मुरली के बिना रहना ये मुश्किल है। तो मुझे वो बहनों की बात याद आई कि इतनी जो महिमा करते थे जी। इतना समय प्रयत्न करने के बाद हमें पता चला, और अभी तो ऐसा लगता है कि मुरली के सिवाय और कुछ जरूरत है ही नहीं। बाबा ने इस मुरली के अंदर हर प्रकार की कलाएं भी सिखाई हुई है जी। एक अच्छा बेस्ट टीचर कैसा हो, वो भी बाबा ने इसमें सिखाया है। कोई व्यक्ति है, उनकी पहले बात बतानी हो तो किस तरह से बताए, कि जैसे भक्तों की बात है, कुछ चीजें हैं भक्ति की, तो बाबा बहुत अच्छे तरीके से बताते, जो उनकी भावना को ठेस भी ना लगे, और हम अपनी सत्य बात है वो भी भक्तों के सामने हम रख सके। तो मैंने देखा कि कितनी कलाएं इस मुरली के अंदर, यदि हम ध्यान से पढ़े, इतनी सारी कलाएं इस मुरली से ही हमको सीखने को मिलती है कि कितना भी अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन नम्रता का तराजू इतना ही समान लेवल का बाबा के जीवन में देखते हैं। बाबा ने खुद ने कहा ओबीडियंट सर्वेंट, इतना बड़ा ज्ञान का सागर हमारी जीवन पलट देता है और कहता है कि मैं आपका सर्वेंट हूँ। कितनी निर्माण था। तो बाबा की मुरली से गुण, शक्तियां, कलाएं, ये सब चीजों से मुरली है ना भरपूर है। इसलिए लगता है कि मुरली पढ़ने में जब खो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा के साथ हमारा योग है ना
जैसे योग हो गया है, एक योग हमारे ही योग ज्ञान के बिल्कुल। साथ साथ योग भी योग हो जाता है। जी। और मैंने देखा कि उस मुरली से जितना हमको रस आया हुआ होगा, वो मुरली जब औरों को सुनाएंगे तो ऐसे सुनाएंगे उसी भावना से कि जो उनको भी एक रस आएगा, मुरली के प्रति उनका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा जी। तब मुझे वो बात आती है कि वो बीन बजाने वाले ऐसा बीन बजाते हैं जो जहरीला सांप होता है वो भी अपने जहर को भूल जाता है और डोलने लगता है, खो जाता है। तो मुरली भी ऐसी सुनाए जो सब उसी में खो जाए, बाकी सारी बातें है ना भूल जाएं। इसलिए ये बहुत ही बाबा की मुरली मिली है तो जैसे जीवन मिला है ऐसा महसूस होता है। ओम शांति। ओम शांति।